एक भव्य और अलंकृत महल का दरबार, सुंदर खंभों और सुनहरे पर्दों से सजा हुआ। महाराजा एक आभूषणों से जड़े राज सिंहासन पर विराजमान हैं। मंत्री और दरबारी उनके चारों ओर खड़े हैं। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय महाराजा का शासन था। उनके लोग उनके न्याय और दयालुता के लिए उन्हें प्रेम करते थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता अक्सर परखी जाती थी। एक थका हुआ यात्री दरबार में प्रवेश करता है। उसके कपड़े धूल मिट्टी से सने हुए हैं और वह एक लकड़ी का डिब्बा लेकर आया है। यात्री, महाराज, मैं एक चमत्कारी जीव का समाचार लाया हूँ, एक स्वर्ण मृग जो इच्छाएं पूरी करता है। यह मृग निषिद्ध जंगल में रहता है। महाराजा आश्चर्यचकित होकर झुकते हुए, स्वर्ण मृग? और यह इच्छाएं पूरी करता है? और बताओ। यात्री, परंतु सावधान रहें महाराज, जो भी इसे पाने गया वह कभी लौटकर नहीं आया। दरबार में उत्साह और जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। कई लोगों ने महाराजा को इसे अनदेखा करने की सलाह दी, लेकिन राजा का मन उत्सुक था। महाराजा अपने निजी कक्ष में अपने मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं। मुख्यमंत्री, महाराज, यह एक जाल भी हो सकता है या केवल एक मिथक। राज्य की सुरक्षा आपके ऊपर निर्भर है, इसे जोखिम में न डालें। महाराजा सोचते हुए, परंतु यदि यह सत्य है तो सोचो, यह हमारे लोगों के लिए कितना वरदान सिद्ध हो सकता है। मुझे इसे स्वयं देखना होगा। घने और अंधकारमय जंगल, रहस्यमय आवाजों के साथ। महाराजा शाही पोशाक में एक भव्य घोड़े पर सवार हैं। उनके वफादार सैनिक उनके साथ हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद महाराजा और उनके सैनिक निषिद्ध जंगल पहुंचे। वहां का वातावरण रहस्यों से भरा हुआ था। दूर से एक सुनहरी चमक दिखाई देती है। महाराजा अपने सैनिकों को रुकने का संकेत देते हैं और अकेले आगे बढ़ते हैं। महाराजा धीरे से, यहाँ रुको, मुझे इसे स्वयं देखना होगा। एक सुनहरा मृग घास चर रहा है। उसकी चमचमाती त्वचा सूरज की रोशनी में दमक रही है। महाराजा धीरे धीरे पास पहुंचे। मृग की सुंदरता देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए। तभी मृग ने बात की। स्वर्ण मृग शांत और मधुर स्वर में, बुद्धिमान राजा, बहुत लोग मुझसे स्वार्थी इच्छाएं मांगने आए, परंतु तुम साहस और विनम्रता के साथ आए हो। अपनी इच्छा बताओ। महाराजा, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मैं केवल अपने प्रजा की समृद्धि और खुशहाली चाहता हूँ। स्वर्ण मृग मुस्कुराते हुए, तुम्हारा निस्वार्थ हृदय ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। अपने राज्य लौट जाओ, तुम्हें इसका फल मिलेगा। मृग सुनहरी धुंध में गायब हो जाता है। महाराजा चकित खड़े रह जाते हैं। महाराजा अपने राज्य लौटते हैं। खुशहाल नागरिक उनका स्वागत करते हैं। फसलें लहलहा रही हैं, नदियां बह रही हैं और लोग खुशहाल हैं। मृग के वचनों के अनुसार राज्य पहले से अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया। महाराजा की बुद्धिमत्ता और निस्वार्थता एक किंवदंती बन गई। नागरिक जोर से, महाराजा वीरेंद्र सिंह की जय। महाराजा महल की बालकनी पर खड़े होकर अपने समृद्ध राज्य को निहार रहे हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची महानता स्वार्थ त्याग कर दूसरों की सेवा में है।